हेलो बच्चों, मैं मनीष आनंद अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग का सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। लगभग क्या वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने अभी तक एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि टॉपिक लिखा आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेडियस एंड डिस्टेंस, यानी कि रेडियस और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के पर जो है हम लोग आज प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ आपको। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज, सोडियम मेटल crystallizes in a body centered cubic lattice with cell edge A equals to 4.29 angstrom. What is the radius of sodium atom? बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्या कि कोई सोडियम मेटल है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में क्रिस्टलाइजेज है ना। और उसका उस वो जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है उसका एज लेंथ जो है आपको दिए हुए हैं ए, जिसकी वैल्यू को बता रहा है 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम, ठीक है ना। तो हमको जो है सोडियम एटम का रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है क्या कि जो हमारा क्यूबिक लैटिस है वो कैसा है, बॉडी सेंटर्ड है। तो हम लोगों ने पैकिंग इफिशिएंसी से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो है हम लोगों ने आर और ए में संबंध देखा था, द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था क्या कि आर बराबर जो है √3/4 इंटू ए के बराबर, ठीक है ना। आर बराबर जो था वो क्या था, √3/4 इंटू ए के बराबर था। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एज लेंथ ऑलरेडी दिए हुए है नहीं हमको। रेडियस ऑफ एटम बोल रहा है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम तो आर हमारा ये दिखा है। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ए की वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो √3/4 इंटू 4.29 एंगस्ट्रॉम में है। तो अगर उसको हम लोग 4.29 एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो अगर इसको हम लोग 4.29 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या आएगा, 4.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10⁻10 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका आंसर 1.85 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। कहते हैं क्या, कॉपर मेटल क्रिस्टलाइजेज in FCC lattice, with unique edge length
मीटर। दूसरा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कॉपर आयन। हम बच्चों क्वेश्चन का ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कॉपर कोई मेटल है और वह जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के रूप में जो है क्रिस्टलाइजेज है। अब बोल रहा है कि उसका यूनिट एज लेंथ जो है वो 0.364 नैनोमीटर के बराबर है। तो पूछ रहा है कि आज बताइए कि वो जो कॉपर एटम का जो क्रिस्टलाइजेशन है उसमें कॉपर आयन का रेडियस क्या होगा। तो फिर से वही बात, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच क्या संबंध था। तो हम जानते हैं कि रेडियस और एज लेंथ के बीच जो संबंध था हमारा वो कुछ इस तरीके से r बराबर √2/4 इंटू a। अब वैल्यू को पुट कीजिए तो √2/4 इंटू a की वैल्यू को आप 0.364 नैनोमीटर के रूप में अगर आप पुट करते हैं तो नैनोमीटर में हम कर लेते हैं। तो 1 नैनोमीटर इक्वल क्या होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ले सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो रूट ओवर का फिर कितना होता है 1.414 अपॉन 4 इंटू 0.364 इंटू 10⁻⁹। द आंसर विल बी 0.1286 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई सॉलिड है, सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर। कोई सॉलिड AB है हमारा, उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो NaCl जैसा है। तो बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ cation A positive is 120 पिकोमीटर। बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ an atom। value of the radius of an ion B negative। अब बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि कोई सॉलिड है, ठीक है, AB। अब बोल रहा है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो NaCl जैसा है, ठीक है। और बोल रहा है कि उसमें जो हमारा कैटायन A+ है उसका रेडियस दिए हुए आपको 120 पिकोमीटर। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ an ion B-। मतलब बोल रहा है कि आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताइए B- का, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो FCC होता है, ठीक है। तो अगर FCC स्ट्रक्चर होता है तो निश्चित रूप से जो है उसका रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होगी 0.414, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रेडियस रेशियो के आधार पर अगर किसी कैटायन का रेडियस रेशियो दिया, अगर कैटायन का अगर हमको रेडियस दिए हुए है तो हम लोग एनायन का रेडियस निकाल सकते हैं। अगर एनायन का दिया हुआ है तो कैटायन का निकाल सकते हैं। मैंने अपने लेक्चर में इस चीज़ का जिक्र किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन और द रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो NaCl का हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो FCC होता है बच्चों। और हम लोग जानते हैं कि उस केस में जो हमारा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की जो वैल्यू होती है वो 0.414 के बराबर होता है।
तो स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कैटायन और कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ एनायन। या इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इक्वल्स टू 0.014। ठीक है, तो हमको आर पॉजिटिव की वैल्यू दिए हुए 120 पिकोमीटर, तो 120 पिकोमीटर अपॉन आर माइनस इक्वल्स टू 0.414। तो आर माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 120 पिकोमीटर अपॉन 0.414। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आपको वैल्यू अपडेट होगा वो कुछ 289.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस सब पे नहीं रहता है, ये सब क्वेश्चन आना बहुत आसान है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा और आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी होने को है। तो इस तरीके से हम लोग जो है निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ एनायन इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज गिवन, और अगर हमें क्या मालूम रहे रेडियस रेशियो मालूम रहे। और ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है या जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एफसीसी से बिलोंग करता है कि बीसीसी से बिलोंग करता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल से बिलोंग करता है। जिससे बिलोंग करेगा उसका रेडियस रेशियो का वैल्यू हम लोग लिखेंगे और उसके आधार पर जो है हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेडियस एंड डिस्टेंस। CSCl has BCC arrangement and its unit cell age length is पिकोमीटर। Calculate the inter-ionic distance in CSC। अब बच्चों यहाँ बोल रहा है कि दो आयन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, CSCl जो है सीजियम क्लोराइड हमारा कह रहा है कि वो BCC एलिमेंट का है और उसका यूनिट सेल एज जो है वो दिए हुए है 400 पिकोमीटर और कह रहा है कैलकुलेट द इंटर-आयनिक डिस्टेंस इन CSCl। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को मालूम करना होगा कि हमारा जो BCC एलिमेंट है उस BCC एलिमेंट से हमारा R और A का संबंध क्या है, R और A में रिलेशनशिप क्या है। तो हम जानते हैं R इक्वल्स टू √3/4 into A। तो on the basis of this we can calculate the value of R √3/4 into A। A की वैल्यू 400 पिकोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा वैल्यू आएगा वो लगभग 173.2 पिकोमीटर। अब कहते हैं क्या कि हमको निकाला इंटर-आयनिक डिस्टेंस यानी दो आयन के बीच का डिस्टेंस। तो दो आयन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 2r, दो स्फीयर का रेडियस, दो स्फीयर का रेडियस जो होगा वो दो आयन के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि BCC एलिमेंट जो हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ध्यान से आप ध्यान रखिए। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा BCC एलिमेंट है ठीक है, तो एक एटम हमारा इस पोजीशन पे होगा, एक एटम हमारा एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब देखिए ध्यान से हम बोल रहे हैं कि
दो हमारे इंटर आयनिक डिस्टेंस है, दो आयन के बीच का डिस्टेंस, बड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ ये हमारा कीटान, ये हमारा एनायन, तो ये एनायन का R और ये एनायन का भी R, दोनों का मिल क्या हो जाएगा, 2R बराबर हो जाएगा। तो कहते हैं क्या कि इंटर आयनिक डिस्टेंस पहले क्या होता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस पहले क्या हो जाएगी, 2 × R, तो R की वैल्यू कितनी आई 173.2 पिकोमीटर, 2 × 173.2 पिकोमीटर, तो दोनों हो जाएगा 4 6 4 3 पिको। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेशन, aluminum crystallizes in a closed bag, in a closed bag FCC structure, if its metallic radius is, if its metallic radius is 125 पिकोमीटर, तो बोल रहा है कैलकुलेट बच्चों से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट सेल एज लेंथ निकालने के लिए, यूनिट सेल एज लेंथ निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 cc of एल्युमिनियम, और 1 cc एल्युमिनियम में जो है वो चाहे कितना यूनिट सेल होगा। अब बताया, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि कोई एल्युमिनियम है, वो जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एफसीसी के स्ट्रक्चर जैसा अरेंजमेंट है, और कह रहा है कि अगर उसका मेटालिक रेडियस जो है अगर 125 पिकोमीटर दिए हुए हैं, तो कैलकुलेट यूनिट सेल एज लेंथ और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 cc ऑफ एल्युमिनियम। मतलब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसका यूनिट सेल एज लेंथ बताइए, कितना उसका एज लेंथ होगा, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 cc अगर हम लोग एल्युमिनियम का वॉल्यूम लें तो उसमें कितना एल्युमिनियम का यूनिट सेल बनेगा क्या। तो हम एक पहला क्वेश्चन से बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोज पैक्ड एफसीसी स्ट्रक्चर हो, तो क्लोज पैक्ड एफसीसी स्ट्रक्चर में जो है आर और ए का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर और ए के बीच रिलेशनशिप, तो √2/4 इंटू ए, क्या करना है, ए के वैल्यू निकाल लेना है आपको, क्या हो जाएगा 4/√2 इंटू आर। अब देखिए रेडियस में डायरेक्ट रेडियस दिया है वो 125 किलोमीटर, तो 4/1.414 इंटू 125। अब जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो पिकोमीटर में वैल्यू जो आएगा आपको वो 353.5 पिकोमीटर। और जब इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.5 p इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए की वैल्यू। अब हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, बट नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए कह रहा है, तो बोल रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है 1 cc, ठीक है ना, 1 cc वॉल्यूम आपको दिए हुए हैं, यानी कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में उसका यूनिट क्या होगा। तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर एरिया को सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी कर लिए हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है क्या कि यूनिट सेल पता करना है कि
एफसीसी स्ट्रक्चर जो एल्युमिनियम का होगा 1 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में उस एल्युमिनियम का एफसीसी वाला जो यूनिट सेल है वो कितना आएगा। तो हमको मालूम है वॉल्यूम के एक मिलीलीटर दिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिए हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता कितना है, 1 क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ बराबर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो 1 क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3.53 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो जब सेंटीमीटर का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय जो दिस वैल्यू होगा जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है होगा वो आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम लोग एल्युमिनियम ले लें और उसका एज लेंथ कितना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो है कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा, तो 2.26 इंटू 10⁻22। तो वो जो इस तरीके से हम लोग रेडियस और डिस्टेंस कैलकुलेशन पे जो है हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। फिर भी मैं असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस इसके बेसिस पे होंगे आप सारे के सारे बना लेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।